Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we will going to learn a new chapter of class 8 science, chapter 8, that is cell structure and functions. Okay, so before we start our class, I want to introduce this chapter in brief. So what is cell? देखो, हमारा पूरा का पूरा बॉडी, सिर्फ हमारा ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबका पूरा का पूरा बॉडी जो है, एंटायर बॉडी, वो सेल से मिलकर बना होता है। सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है और अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। तो चलो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे चारों ओर जितने भी चीज़ है, इधर वो लिविंग है या तो फिर नॉन लिविंग है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, ये सारे काम करते हैं। तो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेन्स, बहुत सारा अलग अलग ऑर्गेन है हमारे बॉडी में जो अलग अलग काम को करता है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम बना हुआ है हर एक काम को करने के लिए। तो जो ऑर्गेन जो इतने सारे काम करते हैं, हर ऑर्गेन, ठीक है, एक ऑर्गेन पूरा का पूरा किस चीज़ से मिलके बना होता है, उसका जो छोटा एक यूनिट है वो सेल कहलाता है। यहाँ देखो, इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेन। एक ऑर्गेन जो है, मान लो हार्ट है, तो हार्ट पूरा का पूरा किस चीज़ से मिलके बना है? सेल से। ठीक है, बहुत सारे सेल जब मिले हैं तो उससे टिश्यू बनता है, और टिश्यू का ग्रुप जो होता है उससे क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। ठीक है, विच इज़ द सेल। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ईटा होता है जिससे घर बना हुआ होता है। अगर बहुत सारे ब्रिक्स को खड़ा किया जाता है, लाइन से अरेंज किया जाता है, तो हमारा बिल्डिंग तैयार हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक बॉडी। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है बहुत सारे सेल से मिल करके बना हुआ है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का डिस्कवरी कौन किए थे? आप लोगों को पता है, देखो, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस था। मैग्नीफाइंग डिवाइस क्या होता है? उसमें लेंस लगा हुआ होता है जो किसी भी छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया था? कॉर्क लाया था। कहाँ से? कॉर्क क्या होता है? तना होता है। ठीक है, एक पेड़ का बार्क। ठीक है, यहाँ देखो, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। बार्क मतलब होता है पेड़ का छाल। ठीक है, छाल का एक पार्ट था कॉर्क। उसे लाते हैं और उसे कहाँ रखते हैं? उसके पतले पतले स्लाइस काट लेते हैं कॉर्क के, और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर रख करके देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या नोटिस करते हैं? उन्हें क्या दिखाई देता है? देखो, ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस। पार्टीशन बॉक्सेस दिखाई देता है उन्हें माइक्रोस्कोप में उस कॉर्क के अंदर। और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। वो जो कॉर्क स्लाइस था उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। कैसा होता है वो? देखो, यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको। ये जो डायग्राम दिख रहा है कुछ ऐसा ही उन्हें माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। दिख रहा है, छोटा छोटा बॉक्स बहुत सारा बना हुआ है। कॉर्क सेल्स इज ऑब्जर्व्ड बाय, किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और ये जो बॉक्स है ये किस तरीके का दिख रहा है? हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि मधुमक्खी का छत्त, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसी तरीके का कुछ दिखाई दे रहा था उन्हें भी। आपको दिख रहा है ना डायग्राम में? अब देखो क्या होता है कि ये ऑल्सो नोटिस, वो और क्या नोटिस करते हैं? वो देखते हैं कि जो हर एक जो उसका स्लाइस था ना कॉर्क का, एक वॉल क्रिएट था दोनों के बीच में जिससे वो अलग हो रहे थे। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो कॉर्क था, वो सेपरेटेड जो बॉक्स दिख रहा था उसमें हर बॉक्स एक दूसरे से अलग था। एक पार्टीशन था दोनों के बीच, एक दीवार खड़ा था। वो कैसा दीवार था? देखो, मान लो कि ये एक सेल है ना, ये एक सेल है, तो इसके चारों तरफ एक दीवार जैसा था, और फिर बगल में एक और सेल था। तो ये जो आपको पार्टीशन दिख रहा है, ये बीच वाले, ये जो क्या है, दोनों के बीच, दोनों को अलग कर रहे हैं। पार्टीशन है, वॉल है। ठीक है, तो उन्होंने हर एक सेल का नाम, ये जो अकेला सिंगल सेल है इसका नाम क्या रखा? सेल। तो पहला बार जो टर्म है सेल, ये भी किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। लेकिन उन्होंने जितना भी सेल को ऑब्जर्व किया, देखा, खोजा, डिस्कवरी किया, ये सारे जो थे डेड सेल थे। ठीक है, ये जिंदा नहीं थे, मरे हुए सेल थे सारे। उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को देखें। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसमें इम्प्रूव मतलब अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप का कमी था। जो भी उन्होंने
माइक्रोस्कोप का यूज किया था ना रॉबर्ट हुक, उनका सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, उन्होंने खुद से बनाया था, बट वो उतने हाई लेवल का नहीं था उसका पावर, मैग्नीफाइंग पावर। इस वजह से उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को ऑब्जर्व वो नहीं कर पाए थे। देखो, वेरी लिटिल वॉज नो अबाउट द सेल फॉर नेक्स्ट 150 ईयर आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। जब रॉबर्ट हुक ने अपना ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने जो बताया सेल के बारे में, उसके लगभग 150 साल के बाद, ठीक है, कितना 150 ईयर के बाद क्या हुआ कि थोड़ा बहुत और जानकारी मिला किसके बारे में, सेल के बारे में। और टुडे, लेकिन आजकल, we know a lot of cell structure and its function because of improved microscope having high magnification। लेकिन आज हम सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ स्टडी हो चुका है, साइंटिस्ट अभी भी जान रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी माइक्रोस्कोप जो है, जिसका हाई मैग्निफिकेशन पावर है, वो आ चुका है। ड्यू टू दिस वी हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट सेल। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेल। ठीक है, द सेल, सेल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि बोथ ब्रिक्स, ठीक है, यानी ईटा इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक पूरा का पूरा बिल्डिंग जो बनता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ईंट से मिलकर बना होता है। और हमारा जो बॉडी है पूरा किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। तो दोनों क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी बिल्डिंग को बनाने में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ईंट होता है। और हमारी बॉडी को बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल होता है। लेकिन देखो, आपने देखा होगा कि हर बिल्डिंग का एक ही चीज़ से मिलकर बना है। बेसिक यूनिट है बिल्डिंग का ईटा है, यानी ईंट है, ब्रिक्स है, बट हैव डिफरेंट डिज़ाइन। लेकिन हर घर का डिज़ाइन क्या सेम होता है? सारे घर आपको एक ही तरीके के देखने को मिलते हैं? नहीं, सबका डिज़ाइन अलग होता है, शेप भी अलग होता है और साइज़ भी अलग होता है। कोई बिल्डिंग बहुत छोटे होते हैं तो कोई बहुत बड़े होते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली इन लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर। हम सब ऑर्गेनिज्म है तो सब जीव ही, लिविंग थिंग ही है, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है। ठीक है, और मेड अप ऑफ, लेकिन सब बने हैं किस चीज़ से? बेसिक यूनिट क्या है हमारा? सबका सेल है। और जो सेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ठीक है, मतलब ईटा का स्ट्रक्चर तो सिंपल होगा, वो नॉन लिविंग है, बट जो हमारा सेल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है डायग्राम ए, क्या है? ये ब्रिक वॉल है। ठीक है, ईंट से बना हुआ वॉल है। और सेकेंड डायग्राम जो बी है, ये क्या है? ये है ओनियन पील। ठीक है, अनियन पील या ओनियन पील, जो कहो आप, ये वही है। अच्छा, अनियन पील क्या होता है आपको पता है? जब आप प्याज काटते होगे तो प्याज को जब उसका लेयर हटाओगे तो बीच से एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट लेयर निकलेगा, तो वही होता है अनियन पील। मुर्गी का अंडा, वो तो सबने देखा होगा, है ना? तो वहाँ पे दिया हुआ देखो एग्जाम्पल है, द एग ऑफ अ हेन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। जो एग होता है ना, अंडा हेन का, मुर्गी का, वो एक सिंगल सेल है। ठीक है, पूरा सिंगल सेल से बनता है एक अंडा, और ये बहुत बड़ा है, देखने के लिए कोई भी इसे देख सकता है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन नंबर, सेल्स, शेप एंड साइज। ओके, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में जो सेल होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो सब में सेल है। सबका बेसिक यूनिट क्या है? सेल से मिलकर बना है उनका पूरा बॉडी। तो सेल का जो नंबर है वो अलग होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में एक ही शेप सेल होता है, आगे देखेंगे हम। किसी का शेप अलग होता है, किसी का अलग होता है, किसी का गोल होता है, किसी का लॉन्ग होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। और साइज़ भी अलग होता है। ठीक है, देखो, तो क्या होता है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि सेल के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो कैसे पता करते हैं किसी भी लिविंग सेल को, कैसे स्टडी करते हैं उस पर? क्योंकि सेल तो बहुत छोटा होता है, उसे तो हम देख ही नहीं पाते हैं, तो वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे देखने के लिए? उसके स्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्टेन का यूज़ करते हैं। स्टेन मतलब डाई, डाई मतलब कलर। ठीक है, कलर आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ सेल, मतलब डाइज, यानी स्टेन का यूज़ किया जाता है। मान लो कि ये सेल है, ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। मान लो कि ये सेल है, ठीक, और ये एक स्लाइड पे रखा हुआ है, तो क्या करते हैं साइंटिस्ट कि इस पर कोई सा भी ड्रॉपर से कलर डाल देते हैं इस पर। ठीक है, कलर डालने से क्या होता है कि वो उसे स्टडी करना, उसे देखना ज़्यादा इजी हो जाता है। इसलिए वो किसका यूज़ करते हैं सेल का स्टडी करने के लिए? कलर का, डाई का यूज़ करते हैं, उसे स्टेन कहा जाता है, डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तो हमारे अर्थ पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कितने? बहुत सारे, लाखों। ठीक है, और सबका जो शेप साइज है वो अलग है।
कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम देख भी नहीं पाते हैं, तो कोई बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और उनका जो ऑर्गेन बना हुआ है सबका बॉडी के अंदर, सारा ऑर्गेन का शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, बॉडी में जितना भी नंबर है उस सेल्स का, वो सब अलग है एक दूसरे से सबका। उनमें से कुछ के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ सेल्स। ओके, नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट, है ना। क्या आप गेस कर सकते हो कि बड़े से पेड़ में कितना सेल है, कितने सेल का काउंट है, नंबर है। और एक एलिफेंट, ठीक है, हाथी के पूरे बॉडी में कितना सेल, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, हम गिनेंगे तो नहीं ना, आप बैठ करके देखो। द नंबर रन्स इनटू, लेकिन वो जो नंबर है कितने में रन करते हैं, लगभग बिलियन या फिर ट्रिलियन में उनके बॉडी में सेल्स होंगे। और ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी में ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियन सेल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। विच वरी इन शेप, जिसका शेप और साइज भी अलग अलग है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन, बोल रहा है कि अलग अलग ग्रुप जो है अलग अलग काम करने के लिए बने हुए हैं, किसके, सेल के। आपको पता है बिलियन कितना होता है और ट्रिलियन कितना होता है? देखो यहाँ पे येलो बॉक्स में आपका दिया हुआ है। अ बिलियन इज 1,000 मिलियन, मतलब 1,000 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू, पता है वो कितना होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू, यस, 10 लाख होता है, ठीक है। अब कितना जीरो होता है आप काउंट कर लेना। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। उसी तरीके से बोल रहा है 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होता है, ठीक है। और अ ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन, और 1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियन होता है। ये आपका काम है, ये नॉलेज जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप बिलियन, ट्रिलियन और मिलियन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ओके। तो अब हम देखने वाले हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। और मल्टी का मतलब भी होता है मैनी, सेलुलर का मतलब सेल, मैनी सेल्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में कम नंबर है सेल का, ठीक है, कम सेल पाए जाते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े वाले ऑर्गेनिज्म से कम काम करते होंगे या फिर उनका जो फंक्शन होगा वो कम वर्क करता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल, आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि बिलियन ऑफ सेल से जिसका पूरा बॉडी बना है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो सेल्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज एग। जैसे कि आपका बॉडी, ठीक है, आपका बॉडी अभी तो बिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है, लेकिन आपका जो पूरा का बॉडी बना है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक सिंगल फर्टिलाइज एग से, ठीक है। वही एग जो था डिवाइड और डेवलप होते गया, तो फिर 1 से 2, 2 से 4 करते बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन सेल का निर्माण होते गया। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक सिंगल सेल से, जो कि फर्टिलाइज एग होता है। देखो यहाँ पे 2 डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे डायग्राम, उससे पहले जान लो बोथ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे 2 डायग्राम ये दिख रहा है आपको, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम, ये दोनों सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। और ये यूनिसेलुलर कहलाते हैं। जिसका बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर, ठीक है। देखो, यूनि का मतलब होता है 1, सेलुलर का मतलब सेल, 1 सेल। डायग्राम देखो इसका, ये है डायग्राम। फर्स्ट वाला ए जो है अमीबा का डायग्राम है और बी पैरामीशियम का डायग्राम है। ये दोनों सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, इनका पूरा बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना है। और ये फंक्शन सारे ये भी करते हैं, ये भी डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सारे फंक्शंस ये दोनों कर सकते हैं। हमारा बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, इनका एक ही सेल से, पर सारे फंक्शंस तो करते हैं ना इनके बॉडी भी। अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म है। वो क्या कर सकता है? कैप्चर कर सकता है अपना फूड को एंड डाइजेस्ट कर सकता है, रिस्पायर कर सकता है, एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूसेस, सारे फंक्शंस कर सकते हैं। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गेन। बोल रहा है कि ये जो सारे फंक्शंस, अमीबा तो एक सिंगल सेल से मिलकर के बना हुआ है, बट वो जितना फंक्शंस उसका सिंगल सेल कर रहा है, हमारा पूरा का पूरा बॉडी में अलग अलग जो ऑर्गेन है वो सारे ऑर्गेन्स का काम होता है ये सारे फंक्शंस को करना। देखो, सेल, हमारे बॉडी में जो सेल है, सेल से मिलकर क्या बनता है? जब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, पता ही है आपको, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू का जो बहुत सारा ग्रुप हो जाता है उससे क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है।
सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज शेप ऑफ सेल्स। अब हम लोग सेल के शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन शेप ऑफ अमीबा इन फिगर। जो फिगर हमने देखा अभी ऊपर अमीबा का, हम उसका शेप कैसे डिफाइन कर पाएंगे। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर इन फैक्ट, है ना। जो भी शेप हमने देखा वो इरेगुलर होता है, और इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। अगर सच में देखें तो उसका कोई डेफिनेट शेप है ही नहीं। जैसे हमारे बॉडी का एक डेफिनेट शेप है, हमेशा ऐसे ही रहते हैं, बट अमीबा की बॉडी का कोई सा डेफिनेट शेप नहीं, उसका बॉडी का शेप हमेशा चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, हमेशा उसका बॉडी का शेप चेंज होते रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स एंड, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स बिड। ये जो उसका हमेशा चेंज होने का लक्षण है वो सीडोपोडिया कहलाता है। सीडोपोडिया एक तरह से बोल सकते हैं जूठा पैर। जब भी इसे खाना दिखता है, मान लो कि ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, इसे यहाँ पे खाना दिखा, खाना दिखने के बाद ये अपना शेप कुछ ऐसे चेंज कर लेगा और जाके खाना को कैप्चर कर लेगा। जब खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, तो जो फिर अनडाइजेस्टेड चीज़ एक्सक्रीट करना होता है, फिर अपना शेप को चेंज करता है, उसे बाहर निकाल देता है। तो हमेशा इस तरह से उसका शेप चेंज होते रहता है, इरेगुलर रहता है उसका शेप। तो ये जो सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, ये कभी होता है, मतलब कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। जब ये मूव करता है तो छिप जाता है, जब इसे खाना होता है, कैप्चर करना होता है, तो फिर दिखने लगता है। देखो यहाँ दिया भी हुआ है कि द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो शेप अपना चेंज कर पाता है अपने बॉडी का अमीबा, ठीक है। विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। सीडोपोडिया जब वो बना पाता है, इसीलिए एक तरह से जूठा पैर कह सकते हैं, उसी के हेल्प से वो मूव कर पाता है आगे की तरफ और खाना को कैप्चर कर पाता है मूव करके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब हम देखेंगे WBC के बारे में। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइट ब्लड सेल। हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे ब्लड में, इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल। WBC जो कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, और वो भी किसका एग्जाम्पल है, सिंगल सेल का। WBC सिंगल सेल है, क्या वो भी क्या कर सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है। बट वाइल WBC इज अ सेल, लेकिन WBC एक सेल है, और अमीबा क्या था, वो एक सेल का पूरा उस ऑर्गेनिज्म ही था, ठीक है, पूरा फुल्ली डेवलप ऑर्गेनिज्म था। अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो रह सकता है, ऐसा उसका बॉडी है, एक सेल के मिलकर बना हुआ है। पर WBC एक सेल है, वो हमारे ब्लड में ही मिलेगा और कहीं नहीं। देखो जो भी ऑर्गेनिज्म है मिलियन ऑफ सेल से बने हैं, जैसे कि हम हो गए हैं, और भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक जानवर वगैरह। तो जो भी हमारा मिलियन ऑफ सेल है, तो सम यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं 8.4 में ABC, जो कि अलग अलग सेल को दिखाया हुआ है। उसका शेप अलग है। क्यों अलग है शेप, क्योंकि वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। सो डिफरेंट सेल सच एज, देखो कौन कौन सा सेल दिया हुआ है, सच एज ब्लड सेल, मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स। द डिफरेंट सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। ब्लड सेल का अलग फंक्शन होता है, मसल सेल का अलग फंक्शन होता है, नर्व सेल का अलग फंक्शन होता है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। ज़्यादातर जो सेल होते हैं सामान्यतः कैसे देखने को मिलते हैं, या तो गोल होते हैं, या फिर स्फेरिकल होते हैं, या तो फिर लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, लेकिन कुछ सेल कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ऐसे होते हैं, और पॉइंटेड मतलब दोनों साइड जो है नुकीला होता है, पॉइंट जैसा होता है, ठीक है। पॉइंटेड एंड्स होता है, दोनों एंड उसका कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, और वो स्पिंडल शेप में भी एग्जिस्ट करते हैं। सेल्स सम टाइम आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन। बोल रहा है कुछ सेल कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ ब्रांच में होते हैं, लाइक नर्व सेल जो न्यूरॉन होता है वो। द नर्व सेल जो नर्व सेल है यानी न्यूरॉन, उसका काम क्या होता है, रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस। जो भी मैसेज आता है उसे रिसीव करता है और फिर दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, काम होता है इसका, हेल्प करता है, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है, तो उसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है कौन, नर्व सेल। ये देखो डायग्राम, सबसे पहला डायग्राम जो ए है हमारा, गोल गोल रेड दिख रहा है, ये क्या है, ये है स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट बी में क्या है, बी में है हमारा जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी का था, ठीक है। बी में है स्पिंडल शेप्ड मसल सेल, स्पिंडल शेप के मसल सेल है, ये हमारे मसल्स में पाए जाते हैं ये सेल, ठीक है। मसल्स हमारा इन सारे सेल से मिलकर बना होता है।
और जो लास्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स, ठीक है, लॉन्ग है और ब्रांच्ड है ना, ये देखो ब्रांच निकला हुआ है तरफ से इसलिए, और लंबा भी है, तो लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स का काम क्या होता है, कोई सा भी मैसेज को रिसीव करना और फिर उसे ट्रांसफर करना। नर्व सेल के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे डिटेल से, उसमें एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें अच्छे से पढ़ना है आपको कि कैसे नर्व सेल का काम क्या होता है, रिसीव करना मैसेज को, ट्रांसफर करना। जैसे कि आप जलते हो हाथ, ठीक है, गर्म चीज़ में आपका हाथ सट जाता है तो आप तुरंत से हाथ हटा लेते हो, कैसे, ये जो मैसेज है कि आप गर्म चीज़ को छुए, ये पहले देता है नर्व सेल किसको, ब्रेन को, और ब्रेन फिर सिग्नल भेजता है कि हाथ हटाओ वहाँ से फटाक से एकदम, तो तुरंत से ये काम होता है, एकदम सेकंड के अंदर हो जाता है। तो ये यही काम होता है नर्व सेल का, मैसेज को ट्रांसफ़र करना। ओके, अब देखो सेल जो है, आप क्या गेस कर सकते हो कि कौन सा पार्ट है सेल का जो उसका शेप प्रोवाइड करता है उसको, जो हमारा सेल है उसका तो एक ना शेप है ना सेल का, तो उसे वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। देखो कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट भरे होते हैं, ठीक है, सेल कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। मान लो कि ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे कंपोनेंट्स भी एक्स्ट्रा होते हैं उसके अंदर। ये जो आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है ये मेम्ब्रेन कहलाता है सेल का, ठीक है, क्या होता है ये, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे कंपोनेंट भरे होते हैं सेल के। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यही जो बाहर का मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल के सेल में भी होता है, और ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग, सेल वॉल जो है वो एडिशनल एक्स्ट्रा कवर है जो कि किस में होता है, प्लांट सेल में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल, हमारा जो है वो एनिमल सेल है और प्लांट्स का जो सेल है वो प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हमारे यानी एनिमल सेल में बस सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो आउटर मोस्ट कवर है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट के सेल में दो कवर होता है। पहला जो होता है आउटर मोस्ट वो सेल वॉल होता है और उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि सेल वॉल से प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये मेन डिफरेंस है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी। और ये जो सेल वॉल एक्स्ट्रा पाया जाता है प्लांट्स में, क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो रिजिडिटी, उसे कठोर बना करके रखता है, उसे शेप प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि प्लांट के जो सेल होते हैं उसमें मटेरियल जो है वो ज़्यादा भरे होते हैं, तो उसे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होता है। और बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें भी सेल वॉल होता है, बट प्लांट एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइज ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल के साइज के बारे में पढ़ते हैं। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर का मिलियंथ भाग जो है उतना छोटा हो सकता है, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा छोटा साइज हो सकता है एक सेल का। और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, छोटा में तो मिलियन ऑफ माइक्रोमीटर हो सकता है, माइक्रोन में और माइक्रोमीटर में हो सकता है, और लार्ज में अगर बड़ा सेल का बात करें तो वो कुछ सेंटीमीटर तक भी होता है, ठीक है। हालांकि मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, मतलब हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही उन्हें देख सकते हैं। एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई, मतलब खुली आँख से उन्हें नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी इन लार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। अगर हमें सेल देखना है, अपने बॉडी का सेल देखना है, स्किन का सेल देखना है तो भी हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा माइक्रोस्कोप का, ठीक है। ये आपको लैब में मिल जाएगा, आपके स्कूल में ऑफकोर्स होगा, तो अगर आपको देखना है तो अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। द स्मॉलेस्ट सेल इज़, जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल होता है वो कितना होता है, इसका साइज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और किस में पाया जाता है, किस ऑर्गेनिज्म में, तो बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। कितना से कितना, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। और लार्जेस्ट सेल, ठीक है, सबसे बड़ा सेल, द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm to 130 mm, 170 माइक्रोमीटर से 130 माइक्रोमीटर सबसे बड़ा सेल का मेजरमेंट है। और ये किस चीज़ में होता है, इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग, उसका अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और सबसे छोटा बैक्टीरिया का सेल होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो क्या है, वो एक सेल है। मैंने पहले भी बताया आपको कि हेन का यानी मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक सेल है, तो उसी तरीके से शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो भी एक सेल है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा सेल होता है उसी का, ऑस्ट्रिच का। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है ये कि आर द सेल्स
इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट। मतलब बोल रहा है कि क्या ऐसा होता है कि जो हाथी का जो सेल होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है चूहे के सेल से। तो देखो द साइज, ये इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। साइज जो होता है सेल का और एनिमल का बॉडी, इससे एनिमल का बॉडी अगर बड़ा है तो उसका सेल भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। सेल से और साइज, बॉडी के साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है दोनों में। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। मतलब ऐसा नहीं है कि हाथी का जो सेल है, हाथी का बॉडी का जो सेल है वो बहुत बड़ा होगा और चूहे का जो बॉडी का सेल है वो छोटा होगा, नहीं। जो साइज होता है सेल का वो फंक्शन पे डिपेंड होता है। जिस जैसा फंक्शन करना होता है उस हिसाब से उसका साइज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल, देखो नर्व सेल का काम क्या होता है, मैसेज को रिसीव करना और ट्रांसफर करना। तो नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट, मतलब हाथी में भी और चूहे में भी नर्व सेल जो है वो लॉन्ग ही होगा और ब्रांच्ड ही होगा। जैसा हम लोगों ने डायग्राम देखा था, कैसा था, कुछ ऐसा था ना डायग्राम नर्व सेल्स का, कुछ ऐसा था लंबा सा। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और काम भी सेम रहेगा। क्या काम है नर्व सेल का, ट्रांसफेरिंग मैसेजेस, मैसेज को ट्रांसफर करना। ओके तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा एक बार उसे समराइज कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो हम लोगों ने देखा सेल, सेल क्या होता है, फिर डिस्कवरी देखा सेल का, रॉबर्ट हुक ने किया था, कब किया था, 1665 में। फिर सेल के बारे में जाना कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है किसी भी लिविंग बॉडी का। फिर हम लोगों ने क्या देखा, ऑर्गेनिज्म सो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, है ना, वेराइटी भी देखने को मिलता है। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो देखा हमने। नंबर ऑफ सेल्स देखे। अमीबा और पैरामीशियम किसके एग्जाम्पल थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल थे। और फिर हमने देखा शेप ऑफ सेल्स, अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, ठीक है। स्फेरिकल होते हैं, स्पिंडल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। साइज ऑफ सेल देखा हम लोगों ने। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।